इस गुलाम मुर्तज़ा। आज हमने पढ़ना है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। इन सब को पढ़ने से पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ सब्सटेंस किसे कहते हैं। अगर हम एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स को इकट्ठा करके बुलाएं, इकट्ठा करके लिखें तो इसको कहते हैं सब्सटेंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देन हमारे पास आता है फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट। शय में हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाती हैं, एटम्स भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है और फार्मूला यूनिट्स। और हमें पता है कि एटम मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बना देते हैं, और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक एलिमेंट या कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड। और फार्मूला यूनिट्स मीन सोडियम आयन या पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक आयोनक कंपाउंड, आयोनक कंपाउंड्स। तो ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले हम रेफरेंस करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता है, हमारे पास एक एटॉमिक मास आपने पढ़ा था, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो क्या हुआ, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मासेज को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इनटू ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल करते फिर आपको समझ आएगी। सबसे हमारे पास इसको आप ग्राम एटम भी कहते हैं, ग्राम एटम। व्हेन द एलिमेंट्स, the atomic masses of elements are expressed in gram is called gram atomic mass. It is also called gram atom. Gram atomic mass of hydrogen, हाइड्रोजन का एक का हमारे पास जो एटॉमिक मास है 1.008 और दोनों को हो जाएगा 2.016 ग्राम्स। When atomic masses of all elements are represented in grams is called ग्राम एटॉमिक मास। और इसको सिंपली आप एक मोल भी कह सकते हैं, सिंपली मोल। When the elements, the atomic masses of elements are expressed in grams is called ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम और मोल। एक हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2.016 gram and the gram atomic mass of carbon is 12.00 grams. When the atomic mass of element is expressed in gram is called gram atomic mass. नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मासेस को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हेन मॉलिक्यूलर मासेस of elements or compounds, elements, compounds are represented in grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास
या सिंपली आप इसको ग्राम मालिक्यूल भी कह सकते हैं, ग्राम मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल द ग्राम मालिकुलर मास ऑफ वाटर इज। पानी का एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का है 16। 2 और 16 इज विल बी इक्वल टू 18 ग्राम्स। व्हेन द molecular mass of elements or compound is expressed in grams is called gram molecular mass or simply gram mole molecule, or then is it also called 1 mole। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ग्राम मालिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। 2 प्लस 32 64 इट विल बी 98 grams। When the molecular masses of elements or compounds are expressed in grams is called gram molecular mass। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास। फार्मूला मास किस चीज़ से मिलकर बना होता है? वो बना होता है आयन कंपाउंड्स। व्हेन फार्मूला masses of ion compounds is expressed in grams is called gram formula mass। When formula mass of ion compound is expressed in grams is called ग्राम फार्मूला मास, और सिंपली आप इसको ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला और मोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है। ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl। सोडियम का हमारे पास है 23 और क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक मास है 25.5। इट विल बी 58.5 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक मास है 40 और कार्बन का हमारे पास है 12 और ये हमारे पास हो जाएगा 48। 16 × 3 48। इट विल बी 100 ग्राम। जब किसी आयन कंपाउंड के फार्मूला मासेस को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो इसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास, और सिंपली आप इसको ग्राम फार्मूला भी कहते हैं, और सबसे जो आसान है उसको आप मोल भी कह सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास। एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, मालिक्यूल मिलकर एलिमेंट्स या कंपाउंड बनाते हैं, और फार्मूला यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो आयन कंपाउंड बनाते हैं। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसमें एग्जांपल हमने की है हाइड्रोजन और कार्बन की। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के फार्मूला मास को हम ग्राम में ज़ाहिर करें तो उसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जब किसी आयन कंपाउंड के फार्मूला मास को हम ग्राम में ज़ाहिर करें तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। इसमें हमने एग्जांपल की थी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, थैंक्स।